आज की जो हम लोग क्लास है, आज की जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, इसमें जो हम लोग ले रहे हैं वो कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है हम लोग को? कीटोन ग्रुप। देखिए आपको मैं कौन कौन सा ग्रुप पढ़ाया, कौन कौन बता सकते हैं? पहला ग्रुप क्या था? अल्कोहल। दूसरा क्या था? ईथर। तीसरा क्या था? अल्डिहाइड। चौथा क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवा क्या है? कीटोन। बताया ना? इतना आज पांचवा हम लोग लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज का जो क्लास है फंक्शनल ग्रुप का लास्ट क्लास है, ठीक है ना? जो आपके जो क्लास में जितने ग्रुप दिया है उससे एक दो ग्रुप अधिक ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो आज की जो क्लास हम लोग को वो कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना? कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप का हम लोग कल की जो क्लास लगेगा उसमें कीटोन ग्रुप का नामकरण करेंगे। कैसे होगा? आज की जो क्लास हम लोग को जो कीटोन ग्रुप में हम लोग क्या क्या दिया है, इसके बायोग्राफिक जो हम लोग को पढ़ना है, बायोग्राफिक इसका क्या क्या है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो नाम है उसका नाम क्या है? कीटोन है। और इसका जो सफिक्स या बेस नेम जो होता है, जिसको हम लोग उपसर्ग या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में इसको उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। इसको हम लोग, इसका जो उपसर्ग या इसका सफिक्स या बेस नेम जो होता है वो हम लोग क्या होता है? ONE होता है। क्या होता है? ONE यानी वन होता है, ठीक है ना? इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रियाशील समूह। क्या होता है? क्रियाशील समूह। इसका क्रियाशील समूह जो होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप या इसी को बोलते हैं कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल या कीटोन। आपसे कोई पूछेंगे बताइए कार्बोनाइल ग्रुप का फंक्शनल उसका फंक्शनल क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? इतना आपको बताना है। ये कीटोन ग्रुप का है, समझ में आ रहा? कीटोन का ही दूसरा नाम होता है कार्बोलाइल। जिस तरह आपको बताए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम बताए थे ऑर्गेनिक एसिड, बताए थे, यस या नो? हाँ, तो आपको इतना चीज जानेगा। उसके बाद देखिए आपको मैं बताया था सब्स्टिट्यूएंट, जैसे लास्ट में जाकर जोड़ना, ठीक है ना? कॉमन नेम वगैरह में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम बताए थे, वो आपका क्या है? ऑक्जा या कीटो। क्या है? ऑक्जा या कीटो। कोई आपसे पूछेंगे कि कीटोन ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना ऑक्जा या कीटो बताना है। क्या बताना है? ऑक्जा या कीटो। उसके बाद देखिए इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिसको GMF कहता है, वो उसका नाम होता है CnH2nO। क्या होता है? CnH2nO, जहां N इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा? 3 का। आई बात समझ में ना? और आप बताइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग GMF क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे बताएगी? CN1 COOH। ये हम लोग किसका पढ़े थे बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़े थे ना? किसका पढ़े थे? कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़े थे। अगर आपसे कोई पूछेंगे ऑर्गेनिक एसिड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो क्या होगा? हाँ, यही होगा, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। आई बात समझ में ना? उसके बाद देखिए आपका इसमें जो जनरल स्ट्रक्चर जो फार्मूला दिया है जिसको हम लोग GSTF कहते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? GSTF कहते हैं। इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला दिया है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। जहां बाबू हम लोग को R इज इक्वल टू क्या है? R डैश के, या R डजंट इज इक्वल टू किसका? R डैश के। और R को हम लोग बोलते हैं अल्काइल और R डैश को हम लोग बोलेंगे एराइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? R डैश को एराइल या एल्काइल ग्रुप, यानी इसको R या R डैश जो होता है एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है। अब देखिए इसमें डिफिनीशन इसका दिया है, कह रहा है ये तो जो हम लोग दिया है ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना? अब इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन कह रहा है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कर रहा है? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप से दो समान या असमान अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है उसे कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटोन या कार्बोनाइल। अब आपके एग्जाम्पल में पता चलेगा कि कैसे आपको पता चल रहा है कि दो समान या असमान अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा है, वो चीज आपको इसमें दिख रहा है। देख क्या रहा है कि जो हम लोग को देखिए कह रहा है कि इस कीटोन से दो समान अल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ना चाहिए। देखिए इसका भी नाम आपको बताए थे कि मिथाइल है, बताए थे? इसको भी बताए थे आपको मिथाइल, बताए थे, यस या नो? बताइए। ये मिथाइल, और इसको कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोन या कार्बोनाइल बोलते हैं ना। कह रहा है कि इससे दो समान जुड़ेगा तो हम लोग
कीटोन ग्रुप कहलाएगा। तो देखिए दो समान जुड़ गया, कीटोन ग्रुप हो गया। दूसरा कहता है कि दो समान या असमान। तो देखिए यहाँ बाबू हम लोग को बेंजीन है, क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू बेंजीन। क्या है, बेंजीन। आपसे कोई पूछेंगे, इसके पहले भी बताए थे बेंजीन का, हम लोग बताए थे केमिकल फॉर्मूला C6H6 बताए थे, इसके पहले भी बताया था ना। तो ये देखिए ये सारा C6H6 का ये इसका चैन है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये रिंग का काम होता है कि वैलेंसी को पूरा करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो है हम लोग को CH जो 3 है, ये देखिए अलग है, यहाँ बेंजीन अलग है, और कीटोन ग्रुप यानी दोनों अलग अलग जुड़ गया। आ गई बात समझ में, किया से नो बताइए। तो ये हम लोग को अलग अलग हो गया। अब कह रहा देखिए तीसरा एग्जाम्पल में कह रहा, तीसरा एग्जाम्पल में देखिए कह रहा कि दो समान या असमान। तो इसमें भी देखिए दो असमान ग्रुप जुड़ा है, जुड़ा है या कीटोन ग्रुप से दो समान असमान या समान ग्रुप जुड़ा है कि नहीं, असमान जुड़ा है ना, अभी असमान जुड़ा है ना बाबू। तो देखिए इसमें जो हम लोग को इसका भी नाम होता है बाबू मिथाइल, और इसका नाम हम लोग को इथाइल। तो देखिए अलग अलग हो गया, लेकिन देखिए यहाँ दोनों सेम जुड़ गया है, दोनों सेम जुड़ गया है। इसको भी हम लोग बोलते हैं बाबू इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग को इथाइल। और हम लोग जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। यहाँ देखिए यहाँ अब अलग अलग जुड़ गया, कीटोन से देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। क्या ग्रुप जुड़ा बाबू, मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर हम लोग का जुड़ गया है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है कि नहीं, यस या नो। आइसोप्रोपाइल कब कहते हैं, जब प्रोपेन के लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग होता है उसको हम लोग आइसोप्रोपेन कहते हैं, बताए थे कि ना, यस या नो। तो इतना की आज की जो हम लोग का क्लास है कीटोन ग्रुप का, जो हम लोग को बायोग्राफिक है, हम लोग क्लास कर लिए हैं। तो आज की क्लास हम लोग को इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।